हेलो फ्रेंड्स, ये पेपर 2 बीएड थर्ड सेमेस्टर का हमारा चैप्टर 2 का निर्देशन की आवश्यकता का शॉर्ट नोट्स आज मैं बना रही हूँ। इसके पहले के सभी जो भी टॉपिक्स थे मैंने उसके शॉर्ट नोट्स तैयार करके वीडियो डाले हैं। आप अगर देखे नहीं हैं तो देख सकते हैं वहाँ से, या फिर कोई प्रॉब्लम है या कोई वीडियो और चाहिए तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। तो सबसे पहले निर्देशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है इसको हम जान लेते हैं। निर्देशन की आवश्यकता हमारे जीवन में अपने खुद के कार्यों के लिए, शिक्षा में, व्यवसाय में, सामाजिक रूप से जितनी भी समस्या आती है उनमें हमें निर्देशन की आवश्यकता होती है। यही इसका अंदर लिखना है, निर्देशन की आवश्यकता में अवधारणा लिखनी है। इसके बाद हम लिखेंगे सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता, पहली हेडिंग। तो इसमें जो भी हमें सामाजिक दृष्टिकोण से मतलब समाज के कारण जितनी भी हमें निर्देशन लेने होते हैं उसके बारे में लिखेंगे। जिसे मैं आपको इसमें भी दिखा देती हूँ, नहीं तो आपको समझने में हो सकता है प्रॉब्लम हो। समाज की सुरक्षा और प्रगति के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे स्थान पर रखा जाए जहाँ से वह समाज के कल्याण तथा प्रगति में अधिकतम योगदान कर सके। मतलब जितनी भी हमें समाज के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें अच्छा हो, हमारे समाज का भविष्य अच्छा बने, इसके लिए जो भी निर्देशन चाहिए होता है वो सामाजिक दृष्टिकोण के निर्देशन में आता है। इसके बाद है पारिवारिक दशाएं। इसी के अंदर जो हेडिंग है ये है, इसके अंदर परिवर्तित पारिवारिक दशाएं। इसकी इंग्लिश में होगा चेंजिंग कंडीशन ऑफ होम। इसका मतलब हमें अपने घर की कंडीशन को हमें चेंज करना पड़ेगा। समाज के दृष्टिकोण से रिलेटेड अगर हम अच्छा कोई कार्य नहीं कर रहे तो हमें उसको अच्छा करना पड़ेगा, व्यवसाय अच्छा रखना पड़ेगा, हमें शिक्षा अच्छी रखनी पड़ेगी। इसके बाद आपका दूसरा इसी के अंदर हेडिंग जो बनेगा, दूसरा बनेगा उद्योग एवं श्रम की परिवर्तित दशाएं। उद्योग एवं श्रम की परिवर्तित दशाएं। चेंजिंग कंडीशन ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्री। मतलब हमें क्या करना है, अपने अगर समाज के प्रति अच्छा कुछ करना है, विकास करना है, तो सबसे पहले तो हमें उद्योग और श्रम जो हमारे लेबर, अभी तक तो सबसे बड़ी बात तो हमारे समाज में अभी यही है कि हमारे यहाँ कार्य अच्छा नहीं है समाज के लिए, या फिर लेबर के लिए कोई व्यवसाय नहीं है। इस वजह से भी हमारे समाज का विकास नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए भी निर्देशन की आवश्यकता है कि हमारे समाज में, हमारे भारत देश में या फिर हमारे पूरे विश्व में अच्छा उद्योग हो, श्रम हो, ताकि कार्य अच्छा चले तो हमारी आर्थिक दशा अच्छी हो जाए। तो इसकी इंग्लिश में क्या होगा, चेंजिंग कंडीशन ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्री। हमें इंडस्ट्री और लेबर की कंडीशन में सुधार लाना होगा। इसी के अंदर तीसरा है जनसंख्या में परिवर्तन। ये तो बिना बताए ही आप समझ गए होंगे कि ये समाज के लिए क्यों ज़रूरी है। जनसंख्या में परिवर्तन, चेंजेस इन पॉपुलेशन। आपका इसी में 4th नंबर हो जाएगा सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन। सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन। सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन 5वां इसी के अंदर हो जाएगा धार्मिक तथा नैतिक मूल्यों में परिवर्तन। जो हमारे धर्म और हमारी नैतिकता हमारे देश की बनी हुई है उसमें भी परिवर्तन होना चाहिए, जो हमारे समाज कल्याण के लिए अच्छा हो। मूल्यों में परिवर्तन। इसमें मैंने इंग्लिश नहीं लिखी, इसकी बता देती हूँ। चेंजिंग
सोशल वैल्यूज़, और इसमें होगा आपका चेंज्ड मोरल एंड रिलीजियस कंडीशंस। छठा हो जाएगा इसी के अंदर उचित नियोजन की आवश्यकता। उचित नियोजन की आवश्यकता, ये हमारे इतने हेडिंग्स हैं जो हमारी फर्स्ट के आएगा, इसके अंदर आएगा। ये सब हेडिंग्स हैं। अब मेरी सेकंड हेडिंग क्या है? राजनीतिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता। ये तो हमारा था समाज के दृष्टिकोण से, अब हमारी राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या है? दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता। इसे मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ, नेसेसिटी, क्योंकि बहुत से बच्चे बीएड जो है इंग्लिश से करते हैं तो उनको समझने में आसानी होगी। नेसेसिटी ऑफ गाइडेंस फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ पॉलिटिक्स। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। इसके अंदर भी है हेडिंग्स, तो इसके अंदर सबसे पहला क्या है? होम एजुकेशन, स्वदेश रक्षा। होम एजुकेशन, स्वदेश रक्षा, स्वदेश रक्षा पहला हेडिंग हो जाएगा। दूसरा इसी के अंदर है डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी। अपने यहाँ वैसे बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी होती है, डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र की रक्षा, प्रजातंत्र की रक्षा। ये आप इतना देख सकते हैं, आप स्टार्टिंग से देख लीजिए एक बार। यहाँ से आपका हेडिंग आ रहा है, ये बन के यहाँ तक आया है, प्रजातंत्र की रक्षा तक। अब मैं आपको इसके आगे का भी बता देती हूँ, अभी हेडिंग्स हैं। तीसरी हेडिंग उसी सेकंड हेडिंग का सब हेडिंग है, धर्मनिरपेक्षता। धर्म के प्रति निरपेक्षता होनी चाहिए। धर्मनिरपेक्षता मीन्स जिसमें आपका धर्म को लेके कोई भेदभाव ना हो। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, वैसा ही देश बना रहे, यहाँ सभी धर्मों को समान रूप से मान्यता प्राप्त होती है। ये आपके धर्मनिरपेक्षता में आता है। अब आपका तीसरी हेडिंग आ गया, सेकेंड हेडिंग के सब हेडिंग्स खत्म हो गए। आपकी तीसरी हेडिंग चालू हो गया शैक्षिक दृष्टि से। अभी तक कौन सा था? पहला उद्योग की दृष्टि से था, दूसरा राजनीतिक दृष्टि से, तीसरा शैक्षिक दृष्टि से। शैक्षिक दृष्टि से निर्देशन की आवश्यकता। ये आपकी तीसरी हेडिंग है। अब इसके अंदर के जो भी सब हेडिंग्स है वो आप देख लीजिए। इसकी इंग्लिश हो जाएगी आपकी नेसेसिटी ऑफ गाइडेंस फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ एजुकेशन। अब मेरा पहला हेडिंग इसके अंदर आ जाएगा पाठ्यक्रम का चयन। पाठ्यक्रम का चयन में निर्देशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये आपको अच्छे से मैं समझा देती हूँ। जैसे देखिए, पाठ्यक्रम का चयन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे समाज में जो भी कक्षाएं या फिर स्कूल्स विद्यालय बनते हैं, उसमें बच्चे पढ़ते हैं, उनके अकॉर्डिंग सिलेबस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। कैरिकुलम, चॉइस ऑफ कैरिकुलम बेस्ड होना चाहिए। चॉइस ऑफ कैरिकुलम, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपका सेकंड है अपव्यय व अवरोधन। अपव्यय
व अवरोधन। इसका मतलब आपका हो जाएगा वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। ये आपका है वेस्टेज एंड अवरोधन, अपव्यय और अवरोधन। तीसरी हेडिंग आपकी हो जाएगी इसके अंदर की विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि। विद्यार्थी जो भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उनको जागरूक करके उनकी संख्या में वृद्धि करना। जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आप वृद्धि पढ़े लिखे होंगे तो हमारा यूथ भी पढ़ा लिखा भविष्य में बनेगा। इंक्रीज in the number of students। चौथा आपका हो जाएगा अनुशासनहीनता। कोई भी कार्य अनुशासन में हो के अगर हम करते हैं तो उससे हमारे समाज की, हमारे सभी की फायदा ही होता है, किसी का नुकसान नहीं होता है। इनडिसिप्लिन। पांचवी हेडिंग आपकी हो जाएगी इसी अंदर शिक्षा के अंदर सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि। इसका हो जाएगा आपका इंक्रीज इन द स्कोप ऑफ जनरल एजुकेशन। इंक्रीज इन द स्कोप ऑफ जनरल एजुकेशन। अभी आपका ये पूरा पॉइंट शैक्षिक दृष्टि से पूरा हो गया। अब आ गया चौथा पॉइंट।